प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो शेष पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट जो था हम उसको लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बताए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि असर्टिव से कैसे चेंज किए जाते हैं, उनको फर्स्ट टाइप जो भी क्वेश्चंस बनते थे जिनको हम यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं, उनमें परिवर्तन बताया था। तो हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने उस पार्ट को अवश्य देखा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के नाम से। अगर उस पार्ट को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे आप पूरी तरीके से शुरू से लगाकर अंत तक अवश्य देखें। यदि आपने उसको पहले देख लिया है तो ये पार्ट बहुत ही आसानी से आपकी समझ में आएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सेकंड टाइप क्वेश्चंस की। सेकंड टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? सेकंड टाइप क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जो हमें केवल हाँ या ना में आंसर्स नहीं देते, बल्कि कुछ न कुछ कहकर कोई शब्द, कोई स्थान, कोई कारण, कोई व्यक्ति आदि शब्दों के द्वारा हमें जवाब देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन या इंग्लिश में WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो कि हमें पहले से ही एक स्टेटमेंट में आंसर्स दिए होते हैं, उन आंसर्स को हम कैसे क्वेश्चन में चेंज करते हैं, यानी कि उस आंसर का हम कैसे क्वेश्चन बनाएं, उस चीज़ को हम यहाँ पर विधिवत बता रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को जो भी इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उनको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो देखते हैं, टू मेक क्वेश्चंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट के लिए हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। कैसे? देखते हैं। दिए हुए कथन से प्रश्न बनाना, यानी कि उत्तर से प्रश्न। आपने प्रश्न के उत्तर तो बहुत दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको वही चीज़ सिखा रहे हैं कि आपके सामने उत्तर है, उत्तर का आप प्रश्न कैसे बनाएंगे। देखते हैं कुछ उदाहरण। प्रायः क्या होता है कि साधारण कथन में प्रश्न सूचक शब्द जैसे हु, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हिच आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रश्नवाचक शब्द जिस वाक्य में होते हैं उसी को हम सेकेंड टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इन्हीं को WH वर्ड क्वेश्चंस कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस वर्ड का प्रयोग हमें करना है दिए हुए स्टेटमेंट के लिए, कि जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है। तो इनका क्या होता है कि इन सभी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कोई सूचना या जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि इससे कोई ना कोई सूचना आपको प्राप्त होगी। देखते हैं आगे। इसके लिए उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, व्हाट का प्रयोग व्यक्ति की आइडेंटिटी, व्यक्ति के प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो देखो, व्हाट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? या तो किसी वस्तु, व्यक्ति की आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी, या किसी व्यक्ति का व्यवसाय पूछा जाएगा, प्रोफेशन पूछा जाएगा, ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। देखते हैं, एक सेंटेंस दिया हुआ है आपके सामने। दिस इज़ ए बुक, यह एक किताब है। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज़ अ बुक, तो हमें एक वस्तु मिल रही है बुक, तो हमें उसी वस्तु के स्थान पर ही क्वेश्चन वर्ड डालना है। चूँकि वस्तु है, वस्तु की पहचान है, इसी शब्द से वस्तु की पहचान मिल रही है, तो हम इस शब्द के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड डालेंगे व्हाट। और फिर क्वेश्चन स्ट्रक्चर आप रखना है। क्वेश्चन स्ट्रक्चर का मतलब क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ब यू। तो देखते हैं, तो हमने क्या बनाया, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है? तो आंसर हमें मिलेगा दिस इज ए बुक। तो ध्यान रखिए, जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है दिस इज ए बुक, उसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज दिस, यह क्या है? कहने का मतलब वस्तु की आइडेंटिटी पूछ रहा है। सेकंड, शी इज कुकिंग फूड, वह चावल पका रही है, वह चावल पका रही है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन, यहाँ पर हम राइस को वर्ड ले रहे हैं, राइस ऑब्जेक्ट। अब हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जब ऑब्जेक्ट पता करना होता है तो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट, राइस क्या पका रही है?
राइस पका रही है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट का प्रयोग जैसे ही करेंगे तो स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर होना चाहिए। व्हाट इज़ सी कुकिंग, वह क्या पका रही है। और ध्यान रखें जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर वाला मेन वर्ड होगा उसको हमें हटा देना होता है। व्हाट का जवाब मिलेगा राइस, और ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस में नहीं आना चाहिए राइस, ध्यान रखें। तो हमने राइस जो क्वेश्चन का आंसर था उसको हम यहाँ से हटाएंगे, तभी हम उसका क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी। क्या जवाब मिलेगा? कार। तो व्हाट डिड आई बाय, यू बाय। और हाँ ध्यान रखें यहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन सेंटेंस में आई है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में यू पूछा जाता है, मैंने एक कार खरीदी, क्वेश्चन क्या बनेगा? आपने क्या खरीदा। व्हाट डिड यू बाई, यू, आई को हम यू में चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में, ध्यान रखें। जैसे हम आप लोगों से पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तब आप लोग कहते हैं सर माई नेम इज़ सेम। तो आई को हम यू में चेंज करते हैं क्वेश्चन जब होता है। तो ध्यान रखें टेंस वही रहेगा, जैसे बॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन यू हैव टू यूज डिड हेयर, डिड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिड बाय, व्हाट डिड यू बाय। फोर्थ, माई सिस्टर इज टीचर, माई सिस्टर इज टीचर, मेरी बहन एक टीचर है। तो अब यहाँ पर देखिए मेरी बहन का व्यवसाय पूछा गया, तो क्या करती है वो? माई सिस्टर इज ए टीचर, मेरी सिस्टर एक टीचर है। तो हम इसको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं व्हाट इज योर सिस्टर, हु इज योर सिस्टर, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर हम व्हाट का यूज़ देख रहे हैं, व्हाट इज योर सिस्टर, तो हम कह सकते हैं माई सिस्टर इज ए टीचर। देखिए माई को योर में चेंज किया गया, इस बात पर भी ध्यान रखें। तो इस तरीके से व्हाट का प्रयोग वस्तु की आइडेंटिटी, व्यक्ति के प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को ज्ञात करने के लिए ही व्हाट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हु का प्रयोग। हु का प्रयोग व्यक्ति की आइडेंटिटी पहचान करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सीता इज़ वीपिंग। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसका, सीता इज़ वीपिंग, सीता रो रही है। हमने सवाल पूछा हु इज़ वीपिंग, कौन रो रहा है? तो हु का जवाब क्या है? सीता। तो देखिए क्वेश्चन से सीता शब्द गायब है, उस सीता की जगह पर हमने हु का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पर व्यक्ति की आइडेंटिटी चाहिए है हमें, ठीक है। तो आइडेंटिटी करनी थी, सरिता sang a song, सरिता sang a song। तो सरिता ने गाना गाया, किसने? हु। तो सरिता के बजाय हमने हु का प्रयोग किया, क्वेश्चन बना लिया। हु sang a song, किसने गीत गाया? जवाब सरिता sang a song। अगला देखते हैं पॉइंट, ध्यान रहे जब प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक होता है तो हु के साथ डू के रूप लगते हैं, यानी कि डज या डिड। देखो विनोद डज नॉट हेल्प मी, विनोद मेरी सहायता नहीं करता है। तो इसका जवाब है हु, कौन नहीं सहायता करता है? हु डज नॉट हेल्प यू, कौन तुम्हारी सहायता नहीं करता है? तो आपने जवाब दिया विनोद मेरी सहायता नहीं करता है। मी को यू, मी ऑब्जेक्ट है तो उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि यू ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखें हु डज नॉट हेल्प, हु इज यूज्ड एज ए सिंगुलर वर्ड क्वेश्चन। हु के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग की जाती है, ध्यान रखें। तो हु के साथ डू नहीं बल्कि डज का ही प्रयोग होगा। हाँ डिड का प्रयोग हो सकता है टेंस के रूप में। अगला देखते हैं वेयर। वेयर का प्रयोग कहाँ होता है? वेयर का प्रयोग स्थान प्रकट करने के लिए, प्लेस प्रकट करने के लिए होता है। जब किसी स्थान को ज्ञात करना है तो हम वेयर का प्रयोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन इज़ इन द रूम, मोहन कमरे में है। मोहन कहाँ है? वेयर इज़। तो हमने जैसे वेयर हमने यूज़ किया तो हमने इन द रूम, जो इसका आंसर था वेयर का आंसर, उसको हमने हटा दिया, वेयर इज़ मोहन। इन द रूम कट किया, वेयर लगाया, वेयर इज़ मोहन। नेक्स्ट, कपिल वेंट टू स्कूल, कपिल स्कूल गया। तो कहाँ गया? वेयर डिड कपिल गो, कपिल स्कूल गया। कहाँ? स्कूल। कहाँ? स्कूल, यानी कि कहाँ इज इक्वल स्कूल, कहाँ बराबर स्कूल। तो उन दोनों में से कोई एक आएगा। अगर जैसे वेयर क्वेश्चन वर्ड हमने यूज़ किया तो उसका आंसर जो है टू स्कूल गायब। वेयर डिड कपिल गो। अब देखिए डिड के साथ गो का प्रयोग है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वेंट सेकेंड फॉर्म थी, और जैसे वेंट सेकेंड फॉर्म को हम इंट्रोगेटिव में ले आए तो इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग करना पड़ता है, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको सबको मालूम है। अगला देखते हैं व्हेन।
व्हेन का प्रयोग टाइम प्रकट करने के लिए, जैसे देखिए ही इज़ रीडिंग नाउ, वह अब पढ़ रहा है। तो हमने क्वेश्चन क्या बनाया, व्हेन इज़ ही रीडिंग, वह कब पढ़ रहा है। हमने जवाब दिया अब पढ़ रहा है। या कोई टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है। ही इज़ रीडिंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह पढ़ रहा है। तो इन द मॉर्निंग टाइम शो करेगा, और जो वर्ड शो करेगा टाइम, उसी को हम हटाकर उसकी जगह पर व्हेन लगा लेंगे। व्हेन इज़ ही रीडिंग। ध्यान रखें क्वेश्चन वर्ड है तो स्ट्रक्चर भी आपका क्वेश्चन का होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब क्रम। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब, एट लास्ट you may use object and extra words. So come to the point again, where did Kapil go? तो when का प्रयोग टाइम प्रकट करने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। रोहन ने पिछले वर्ष रेड फोर्ट देखा, लाल किला देखा। कब? पिछले वर्ष। तो व्हेन इज इक्वल लास्ट ईयर, व्हेन के बराबर क्या है, लास्ट ईयर। तो व्हेन आएगा या लास्ट ईयर, आंसर में लास्ट ईयर आएगा तो क्वेश्चन में लास्ट ईयर के जगह पर व्हेन आ जाएगा। और टेंस आपको ध्यान रखना है, पास्ट इंडिफिनिट है तो जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे वैसे यहाँ पर डिड का प्रयोग हो जाएगा, और जैसे डिड आई तो वैसे यहाँ पर सी का प्रयोग होगा, रोहन सी। व्हेन डिड रोहन सी द रेड फोर्ट, रोहन ने रेड फोर्ट कब देखा, ध्यान रखें। फिर वाई का प्रयोग रीज़न यानी कि कारण प्रकट करने के लिए होता है। सी इज़ गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, वह आगरा ताजमहल देखने जा रही है। अब देखो टू सी द ताज, इसके बारे में पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि टू सी ये इन्फिनेटिव बनाता है और इन्फिनेटिव उद्देश्य प्रकट करता है। इसको जानने के लिए इन्फिनेटिव का आप वीडियो देख सकते हैं। तो टू सी ये उद्देश्य बता रहा है और कारण बता रहा है। तो क्या है, वह आगरा क्यों गई, वाई, क्यों गई। और क्यों का जवाब कहाँ पर मिल रहा है आपको, ये टू सी द ताज, ये क्यों का जवाब है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन में रहेगा, एक आंसर में रहेगा। जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम इसको हटा देंगे, बचेगा वाई इज़, और ध्यान रखें क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, वाई इज़ सी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी मेन वर्ब गोइंग, फिर टू आगरा। वाई इज़ सी गोइंग टू आगरा, वह आगरा क्यों जा रही है, क्यों जा रही है, ताजमहल देखने जा रही है। नेक्स्ट, ही ब्रोक द जग, उसने जग तोड़ दिया, बिकॉज क्योंकि, ही डिसलाइक्ड इट, वह इसे डिसलाइक करता था, पसंद नहीं करता था। तो उसने जग क्यों तोड़ा, वाई, क्यों तोड़ दिया। वाई डिड ही ब्रेक द जग, वाई डिड ही ब्रेक द जग, उसने जग क्यों तोड़ा। उसका जवाब आपको कहाँ मिल रहा है, बिकॉज से मिल रहा है। वाई वाले क्वेश्चंस का हम जवाब ज़्यादातर बिकॉज से देते हैं। तो क्या हो गया, हमने बिकॉज ही डिसलाइक्ड इट हटाया और उसकी जगह पर वाई लगाया। और वाई जैसे लगाएंगे तो तुरंत हमें स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। वाई डिड ही ब्रेक द जग, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, एट लास्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है। एंड क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। फिर हाउ का प्रयोग मैनर और कंडीशन के लिए लगाते हैं। जब किसी चीज़ का मैनर ध्यान करना हो या कंडीशन ध्यान करनी हो तो हम उसको हाउ में लगाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, ही इज़ वर्किंग ऑनेस्टली, वह ईमानदारी से काम कर रहा है। तो कैसे, तुरंत क्वेश्चन बना है, हाउ, कैसे, कैसे कार्य कर रहा है। तो कैसे का जवाब क्या मिलेगा, ऑनेस्टली। अब तो हमें ऑनेस्टली हटाना पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय हाउ को, ध्यान रखें। जैसे हमने हाउ को लगाया तो तुरंत ऑनेस्टी गायब हो जाएगा। हाउ इज़ ही वर्किंग, वह कैसे कार्य कर रहा है, जवाब मिलेगा ईमानदारी से। हाउ इज़ ही वर्किंग, क्लियर। नेक्स्ट, रानू रीच्ड मीरठ बाई कार, रानू मेरठ आगरा, रानू कार से मेरठ गई। तो क्या है, कहाँ गई, वेयर, मीरठ। कैसे गई, बाई कार, हाउ, कैसे गई, कार से गई। तो हाउ इज इक्वल बाई कार। तो जैसे हमें बाई कार को देखा तो हम बाई कार को हटाकर हम इसकी जगह पर हाउ रखेंगे। रानू रीच्ड मीरठ हाउ, और हाउ
जब प्रयोग करेंगे तो तुरंत हमें स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा और स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा इंट्रोगेटिव। हाउ डिड, अब देखिए यहाँ पर रीच्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, आपको देख सकते हैं उनको। तो रानू रीच्ड सेकेंड फॉर्म, देन नाउ यू हैव टू चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, you have to use did, how did, and when you use did, after that you have to use first form of the verb reach। तो जैसे ही आप did का प्रयोग करेंगे आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। how did राजू reach, राजू कैसे पहुंचा मेरठ कैसे पहुंचा। ध्यान रखें रीच के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, गो के बाद टू का प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखें प्रीपोजिशंस के लिए। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखते हैं। सी कैन कंप्लीट द वर्क विदाउट माई हेल्प, वह काम मेरी सहायता के बिना कर सकती है। कैसे कर सकती है, बिना मेरी सहायता के। कैसे, बिना मेरी सहायता के, विदाउट माई हेल्प। तो यहाँ पर आंसर क्या है, विदाउट माई हेल्प। अगर हम इसको हटाएं तो इसका क्वेश्चन आएगा हाउ, कैसे। तो हम जैसे हाउ का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। हाउ कैन सी कंप्लीट, वह कैसे कर सकती है पूरा, द वर्क कार्य, वह कार्य कैसे पूरा कर सकती है। जवाब मिलेगा आपको विदाउट माई हेल्प। तो आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको, कब हम कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं विच का प्रयोग। विच का प्रयोग क्या होता है, सिलेक्शन, चयन, कोई चीज़ चुनने के लिए हमें बताता है। जब किसी चीज़ को चुनने की बात हो तब हम विच का प्रयोग करते हैं, चयन करने के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। देखते हैं दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। तो हम इसको जैसे चयन करने के लिए आएंगे तो विच इज़ योर बुक, माई को योर में ध्यान रखें, विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। तब आप बताएंगे दिस इज़ माई बुक, चुनकर बताएंगे। कई किताबें पढ़ी हुई हैं उनमें से आप एक उठाएंगे और बताएंगे दिस इज़ माई बुक। आफ्टर दैट नेक्स्ट, दिस कार इज़ गुड, यह कार अच्छी है। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी कार अच्छी है तो आप 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनमें से आप छांट कर बताएंगे दिस कार इज़ गुड, यह कार अच्छी है। और ध्यान दें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिस के तुरंत बाद इज का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर दिस का प्रयोग के तुरंत बाद नाउन है यानी कि कार। तो ध्यान रखें ये दोनों प्रयोग, दिस यहाँ पर प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दिस यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इस चीज़ को, इसके डिफरेंस को समझने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस में पाएंगे इसका डिफरेंस और यूजेस। तो आप ध्यान रखें बराबर। अब हम एक सेंटेंस आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अब इसको हम बताते हैं कि क्या क्या कैसे। देखिए सेंटेंस देखिए, राजेश किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक इन हिज रूम स्टरडे। राजेश ने कल अपने कमरे में छड़ी से एक सांप मारा। अब यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं हर वर्ड्स के लिए एक एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा है हु, तो सवाल आप आंसर आपके दिमाग में पहले से फिट है, राजेश ने कल अपने कमरे में छड़ी से एक सांप मारा, ये आपका जवाब है। इसमें से देखिए हु, जैसे आप हु लगाएंगे तो किसने मारा, तो तुरंत आपके जहन में आएगा राजेश। तो राजेश को हटाएंगे तब हम हु का प्रयोग करेंगे, हु किल्ड अ स्नेक विद अ स्टिक इन हिज रूम स्टरडे। कल किसने अपने कमरे में छड़ी से एक सांप को मारा। नेक्स्ट व्हाट, क्या मारा, तुरंत आपके दिमाग में आएगा अ स्नेक, एक सांप मारा। तो व्हाट का प्रयोग करेंगे, और जैसे व्हाट का प्रयोग करेंगे स्नेक गायब हो जाएगा, क्यों, ये उसका जवाब है। और व्हाट का जैसे प्रयोग करेंगे आपको स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में लाना पड़ेगा। व्हाट डिड राजेश किल, व्हाट डिड राजेश किल विद अ स्टिक इन हिज रूम स्टरडे। नेक्स्ट देखते हैं हाउ, कैसे, कैसे मारा, तुरंत आपको ध्यान आएगा विद अ स्टिक से मारा, छड़ी से मारा। तो हाउ का जैसे आप क्वेश्चन अपने माइंड में लाएंगे तुरंत जवाब भी आ जाएगा, स्टिक से मारा, छड़ी से मारा। तो हाउ का प्रयोग करेंगे तो विद अ स्टिक ही वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि वो उसका जवाब है, और क्वेश्चन और आंसर दोनों एक सेंटेंस में नहीं हो सकते। और
हु का प्रयोग करने से फिर आपको तुरंत इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। हाउ डिड राजेश किल अ स्नेक इन हिज रूम स्टरडे। फिर वेयर, कहाँ मारा, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कहाँ मारा, तुरंत दिमाग में आएगा इन हिज रूम, अपने कमरे में मारा। तो जब वेयर का यूज़ करेंगे इन हिज रूम हट जाएगा वहाँ से। स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव, ध्यान दें। फिर है व्हेन, कब मारा, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा स्टरडे, कल मारा।